वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखेंगे फ्लैग्स। भाई फ्लैग्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में। फ्लैग्स वर्ड आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, लेकिन आखिर ये फ्लैग्स होता क्या है, इसी को आज हम सीखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो पहले सीखेंगे हम बुल फ्लैग क्या होता है। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस बुल फ्लैग में जब प्राइस किसी अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में इंपल्सिव फेज में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर ग्रो किया, उसके बाद प्राइस करेक्टिव फेज में हल्का सा मूव करेगा। तो जो ये हमारा एक तरह से जब हम देखेंगे तो यही क्या है, हमारा यही फ्लैग है। जो ये करेक्टिव फेज है ना, इसी करेक्टिव फेज में फ्लैग हमारा बनेगा। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद प्राइस अपने बुलिश जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू करेगा। यानी कि यहाँ से प्राइस तेजी से बढ़ा, फिर यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा करेक्शन किया और फिर से प्राइस ने अपना वही पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये जो करेक्टिव फेज आता है, यहाँ पे प्राइस फ्लैग बनाता है या वेज बनाता है या और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स और अलग अलग टाइप की शेप बनाता है। तो इसी करेक्टिव फेज में ये बनता है फ्लैग। और ये क्या है, ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इसके बाद क्या होगा, इस जगह पे जब ब्रेकआउट आएगा तो इसका मतलब भाई हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो है प्राइस अप डायरेक्शन में ही या अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, यही देखना है कि जब इस फ्लैग को प्राइस एक तरह से ब्रेक कर दे तो वो फिर ऊपर की तरफ तेजी से दोबारा से जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि होगा इसी फ्लैग पैटर्न का सबसे ऊपरी भाग या सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो लेंथ है, वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। 100% मेजर्ड मूव, यानी कि जो पहले का हमारा मूव था उसी के सेम लेंथ में यहाँ पे भी हमारा जो है वो मूवमेंट अप डायरेक्शन में रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ हम ए और यहाँ बी, अगर इसकी ए और बी पॉइंट की जो लेंथ है वही सेम लेंथ यहाँ पे अगर हम इसको सी पॉइंट मान लें तो इसी सी और डी जो है सेम रहेगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम सेकंड टारगेट हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा है भाई बुल फ्लैग। अब इसको हम चार्ट के में एग्जाम्पल के रूप में देखने वाले हैं। तो ये यूएस डॉलर और स्विस फ्रैंक का 4 आवरली चार्ट है। इसके अंदर आप देखो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया प्राइस में, फिर तेजी से ऊपर गया, फिर प्राइस में हल्का सा यहाँ पे करेक्शन आया। तो इस जगह पे देखिए जो ये करेक्शन है, यहाँ पे एक तरह का प्राइस ने फ्लैग बनाया है। यानी कि प्राइस इन दो रेंज के बीच में ही मूव कर रहा था। यहाँ पे क्योंकि पहले भी प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया था, तो इसी जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा है बुलिश फ्लैग, जो कि है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल से इसने इस फ्लैग को ब्रेक किया है। और हम यहाँ पे अपना इनवैलिडेशन रखेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस। और ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ये जो ऑलमोस्ट पहली ही कैंडल में हमारा अचीव हो गया था फर्स्ट टारगेट। तो और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो होगा इस पूरी की पूरी लेंथ जो है, इसके इक्वल लेंथ की हम एक और ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे। अगर हम इसको ए बी मान लेते हैं तो हम यहाँ पे सी और डी ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, जो कि इक्वल लेंथ की होगी सी और डी। ये देखिए ये इक्वल लेंथ की थी, तो यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट भी इजीली अचीव हो गया था। अब हम एक और चार्ट देखते हैं, जो कि है गोल्ड एंड यूएस डॉलर का 1 डे का चार्ट। अब यहाँ पे देखो आप प्राइस ने इस सपोर्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया और लोअर हाई बनाया, इसके बाद एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाया। और ये जो हायर लो जो था ना, वो इस जगह से एक तरह से करेक्टिव फेज था मार्केट का। और इसी जगह पे मार्केट ने एक बुल फ्लैग भी बनाया। अब प्राइस ने इसी बुल फ्लैग पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि ये पहले 2 बार रेजिस्टेंस ऑलरेडी ये पॉइंट रह चुका था, तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेना ही था। सपोर्ट लेने के बाद में आप देखोगे कि प्राइस ने इस बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया इस जगह पे। तो जब प्राइस ने यहाँ पे बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया तो हम इसके नीचे इस जगह पे इनवैलिडेशन मानेंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और फर्स्ट टारगेट तो इसने ऑलमोस्ट फर्स्ट ही कैंडल में पूरा कर दिया। और उसके बाद प्राइस हल्का सा ब्रेकआउट को वो पूरी तरह से यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद हम सेकंड टारगेट की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट क्योंकि हमारे यहाँ बहुत छोटा है, तो हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट टारगेट ना लें, उसकी बजाय हम जो है यहाँ पे लेंथ लेंगे। जो हमारा इम्पल्सिव मूव है ए और बी मान के उसकी जो लेंथ लेंगे, उसी की सेम लेंथ यहाँ पे
हम मानेंगे हमारा सेकंड टारगेट पॉइंट। तो जो सेकंड टारगेट है इस केस में ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस नीचे नीचे था। अब नेक्स्ट है हमारा बियर फ्लैग। तो अभी तक हमने बुल फ्लैग देखा, अब ये भी बियर फ्लैग भी क्या है, बियर इज कंटिन्यूएशन है। वहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। पहले इंपल्सिव मूव होगा, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आएगा, फिर करेक्टिव में हल्का सा प्राइस करेक्शन दिखाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उसके बाद अपना प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस जो है ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन के बाद अगर कंफर्मेशन हो गया तो ये प्राइस पक्का यहाँ तक जाएगा। ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट, ये फर्स्ट टारगेट, और ये सेकंड टारगेट, जो कि सेकंड टारगेट हमारा इम्पल्सिव मूव में जो लेंथ थी लाइन की सेम उतना ही होगा। तो एग्जांपल से हम लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का चार्ट आप देखो कितना तेज यहाँ पे प्राइस ब्रेक। इस इम्पल्सिव मूव के बाद में आप देखोगे कि जो ये प्राइस है ना, इस जगह पे जाके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस अचानक तेजी से यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद में इसने एक लोअर लो बनाया। अब जब इसने लोअर लो बना दिया तो लोअर लो के बाद यहाँ पे क्या बना है, लोअर हाई। यानी कि ये जो डाउन पैटर्न था यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना, और ये इस फ्लैग के बीच में प्राइस मूव हो रहा था। अब ये जो हमारा एक तरह से बियरिश फ्लैग था उसमें भी ये यहाँ पे आप देखो प्राइस ने पहले हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया था इसी जगह पे, तो फिर इस जगह प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया। इनवैलिडेशन हमारा रहेगा ऊपर। इनवैलिडेशन ये हुआ फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा है अगर हम अपने स्टॉप लॉस की बात करेंगे, तो इसीलिए हम इसमें सेकंड टारगेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एक और चार्ट से हम समझते हैं बियर फ्लैग को और डिटेल में। तो अब ये देखो भाई, यहाँ पे ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था लेकिन रिजेक्ट हो गया, और फिर एक डाउन पैटर्न की स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो जब ये डाउन पैटर्न की स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पे देखो इम्पल्सिव फेज में लोअर लो प्राइस ने बनाया, और इस जगह पे उसने एक बियर फ्लैग बनाया। और इस क्यों, क्योंकि इसी फ्लैग के बीच में प्राइस ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस को मिला। अब देखो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, और यहीं पे फिर से रेजिस्टेंस आया था। तो ये एक काफी पुरानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया। ऊपर हम रखेंगे अपना इनवैलिडेशन, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और वही फर्स्ट टारगेट के बाद में, क्योंकि ये छोटा टारगेट हम इसको लेंगे ही नहीं है, हम सेकंड टारगेट की तरफ जाएंगे। ये देखिए सेकंड टारगेट के लिए हम ए और बी, जो हमारा इंपल्सिव फेज की जो ट्रेंड लाइन थी उसके इक्वल लेंथ की ट्रेंड लाइन हम जो हमारा बियर फ्लैग के टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे तक बनाएंगे। तो हम अपना जो इम्पल्सिव फेज था डाउन ट्रेंड का उसके इक्वल लेंथ की ट्रेंड लाइन सी और डी बनाएंगे, और उसके इक्वल लेंथ पे यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देखोगे सेकंड टारगेट मामूली अंतर पे मिस हो गया, लेकिन हम अपने टारगेट ऐसे ही बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड टारगेट जब हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्राइस एक्शन पैटर्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।